भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हुआ लोकार्पण। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन होटल नर्मदा जैक्सन सिविल लाइंस में किया गया। वार्ता का संबोधन पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है। देश भर से 15 लाख सुझाव मिले थे, जिसके आधार पर 2047 तक भारत के सबसे विकसित देश बनाने के प्रयास के साथ संकल्प पत्र निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। देश भर से 15 लाख सुझाव भारतीय जनता पार्टी ने संकलित किए और उन सुझावों के माध्यम से 24 कैटेगरी में इन सभी विषयों को बांटा और उसके अनुसार फिर अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है। इस संकल्प पत्र में इस बात का प्रयास है कि 2047 तक भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बने। मूक बधिर बच्चों के लिए आयोजित हुए क्रिकेट मैच। एस राउंड टेबल और प्रोजेक्ट फ्लैश लाइट द्वारा स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल में मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें साइन लैंग्वेज के द्वारा कमेंट्री भी करवाई गई। सामाजिक समर्थन और समृद्धि के लिए किए गए इस आयोजन में बच्चों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी करवाई गई थी। और एस राउंड टेबल द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग समावेश किया गया, जिसमें 10 ओवर का क्रिकेट मैच रखा गया है। दोनों टीम डेफ एंड डम है बच्चे जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, इसीलिए एक अनोखी पहल की गई है हमारे द्वारा, ताकि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन मिले और आगे लोग इससे जुड़कर उनको और प्रोत्साहित करें। टीमें जबलपुर की हैं, ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ के अपना स्टेट टीम में भी सिलेक्टेड है और दोनों टीम्स जबलपुर की हैं जो खेल रही हैं। पुलिस वाले कर रहे हैं 20,000 रुपए की मांग। सेठी नगर निवासी पीयूष सोनकर, जो कि पानी की बोतल और पाउच बेचने का काम करता है, उसने जबलपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और थाना गोरखपुर में पदस्थ उप आरक्षक चंद्रभान और 4 आरक्षकों पर 20,000 रुपए महीने की मांग पूरी न किए जाने पर दुकान में रखे सामान को क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगाते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं। अभी ये आवेदक पीयूष सोनकर मेरे पास आया हुआ है और उसने एक आवेदन इस बाबत दिया है कि गोरखपुर के सब इंस्पेक्टर चंद्रभान और उसके साथ 2-3 और कर्मचारी इनके दुकान में तोड़ फोड़ किए हैं, पैसों की मांग करते हैं। शिकायत आवेदन पत्र को हमने ले लिया है और जांच हेतु इसको सीएसपी गोरखपुर को भेजा जा रहा है और जो भी जांच के बाद अगर ये चीज़ें सही पाई जाती हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो भी हमको CCTV फुटेज का CD भी इसने उपलब्ध कराया है। ये सारी चीज़ें जांच के लिए सीएसपी गोरखपुर को भेजी जा रही है और इसकी तस्दीक कर अगर कोई उनकी गलती स्थापित होती है तो निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फुटपाथ पर लगी अस्थायी दुकानों पर की गई कार्यवाही। इंदिरा मार्केट में अवैध रूप से काबिज दुकानों पर घमापुर थाना पुलिस और नगर निगम के अमले द्वारा कार्यवाही की गई। अतिक्रमणकारियों ने फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है, जिससे सड़कों पर यातायात व्यवस्था बाधित होती है। ये यहाँ पे प्राय देखा जा रहा है कि इंदिरा मार्केट में लोग अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिए हैं। यहाँ पे टायर पंचर की दुकान खोल लिए हैं, बैग वैग की दुकान खोली, जिस कारण जो लोग खरीदार आते हैं वो अपना वाहन रोड पे खड़ा करके खरीदारी करते हैं, जिस कारण यातायात बाधित हो रहा है। कई बार हर रोज शिकायतें मिल रही थी कि इंदिरा मार्केट में यातायात बाधित हो रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग इस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी नगर निगम की टीम भी हमें ज्वाइन कर लेगी, तो इसको आज हम पूरा क्लियर करा रहे हैं ताकि जो पार्किंग जगह है ये पार्किंग जगह क्लियर हो सके, ताकि यहाँ पे लोग वाहन अपना खड़ा करके दुकानदार अपने व्यवसाय कर सके। पुलिस द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण संपन्न कराने, अपराधियों की लगाम कसने और मतदाताओं को जागरूक करने हेतु आनंद कुंज, त्रिपुरी चौक जैसे संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। गुंडे, बदमाश, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अवैध हथियार लेकर घूमते हैं, उनके विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज श्रीमान के निर्देशन में फ्लैग मार्च किया गया था, जिसमें आम जनता को ये मैसेज दिया कि आप निर्भीक होकर मतदान करें। भय मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों में बिना भय के मतदान दें। मुजावर मोहल्ला, आनंद कुंज, दरिया मोहल्ला, त्रिपुरी चौक और भी अन्य स्थानों से फ्लैग मार्च निकाला गया।
महिलाओं द्वारा निकाली गई वाहन रैली। राष्ट्र सेविका समिति महानगर द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु वाहन रैली का शुभारंभ महाकौशल स्कूल प्रांगण गोल बाजार से किया गया। सभी महिलाओं ने हिंदू नववर्ष का स्वागत कर भगवा रंग में एकत्रित होकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में शहर की महिलाओं ने भाग लिया। राष्ट्र सेविका समिति जबलपुर महानगर की तरफ से ये वाहन रैली निकाल रही है और यह वाहन रैली महिलाओं को सशक्तिकरण कैसा है इस यहाँ प्रदर्शित करने के लिए निकल रही है। यहाँ नवीन वर्ष के उपलक्ष्य में जहाँ सर्वत्र आनंदमय वातावरण है, उस वातावरण में आज हर क्षेत्र में महिलाएं कैसे आगे हैं और उन महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी यह शक्ति प्रदर्शन है। पूरे वर्ष भर में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। ये जो खास कार्यक्रम है, ये नव वर्ष का स्वागत इस स्वरूप में हम हमेशा पिछले 4 साल से ये रैली निकालते आ रहे हैं। हिंदू नववर्ष जो वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, तो नवरात्रि में एक दिन हम छुट्टी या ऐसा अवसर देख के ये वाहन रैली निकालते हैं। क्योंकि ये महिलाओं का संगठन है, महिलाओं के संगठन द्वारा आयोजित ये रैली है, इसलिए केवल महिलाएं खुद बाहर निकले और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास करते हैं। आते क्लास से आ रहे थे तो उन लोग ने मेरा बहुत स्पीड में आ रहे थे तो मेरा हाथ पकड़ के ले गए थे। बच्चे ने फिल्म देखकर बनाई अपहरण की कहानी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के अनुसार आधारताल थाना प्रभारी को बच्चे के अपहरण की सूचना मिली, जिस पर की गई जांच में यह पाया गया कि कराटे क्लास जाने के नाम पर किसी फिल्म को देख तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बनाई थी। थाना प्रभारी आधारताल द्वारा बताया गया कि कृष्णा कॉलोनी में रहने वाला एक बच्चे की ऐसी कोई लिखित सूचना थाने में नहीं आई थी, किंतु जब ये सूचना थाना प्रभारी को विभिन्न माध्यमों से मिली तो जब इसकी तस्दीक की गई तो वो बच्चा कराटे क्लास में जाने में उसको देर हो गई थी। तो वो 15 दिन पूर्व कोई मोबाइल में इस तरह का कोई फिल्म देखा था, तो उसने अपने उस चीज़ को छुपाने के लिए देरी के कारण को उसने ये घटना खुद रची और बाद में जब इसकी तस्दीक की गई तो सारी बातें उनके रिश्तेदारों के सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज से उस बात का सब तस्दीक भी हो गया और घटना पूरी तरह झूठी निकली और बच्चा सकुशल अपने परिवार के बीच है। विदेश सेल की आयोजित हुई बैठक। जबलपुर में 40 से 45 देशों के प्रवासी भारतीयों के एकत्रित होने पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश सेल या NRI सेल के बारे में चर्चा की गई और इस सिलसिले में 17 अप्रैल को कल्चरल होटल में आयोजन किया जाएगा। मैं पिछले विगत 35 वर्षों से हांगकांग में रहता हूँ। मूलतः मैं जबलपुर का हूँ। मध्य प्रदेश के भाजपा में एक विदेश सेल का स्थापना हुई है। ये विदेश सेल जो है या NRI सेल आप बोल सकते हैं उसको। ये NRI सेल क्या है कि जो पूरे विश्व में मध्य प्रदेश से अलग अलग देशों में जो भारतीय लोग रह रहे हैं या मध्य प्रदेशी लोग जो रह रहे हैं उनको एकत्र किया गया है। ये रोहित गंगवाल जी इनके संयोजक है, सुधांशु गुप्ता इनके संयोजक है और हम लोग अलग अलग देशों के कोऑर्डिनेटर हैं। तो इस तरीके से करीबन 40-45 देशों के लोगों को हम लोगों ने एकत्र किया है। आर्चरी समर कैंप की हुई शुरुआत। एम फॉर सक्सेस आर्चरी एकेडमी द्वारा बच्चों के लिए आर्चरी समर कैंप की शुरुआत की गई। 30 मई तक चलने वाले इस समर कैंप में बच्चों को बेसिक से ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना है इस कैंप का उद्देश्य। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारा यही रहता है कि बच्चे ग्राउंड पे आएँ और एकेडमी ज्वाइन करें और थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी में पार्ट लें और अपने स्टेट को और देश को रिप्रेजेंट करें, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करा सकते हैं।